जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर जो है परीक्षा अध्ययन का जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम कम से कम समय में करेंगे और यहीं का यहीं हम याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन मैं आपको समझाता जाऊंगा, आपने इनको शॉर्ट नोट्स बनाइए, आप समझते जाएंगे। हाँ, पहला क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट चेंजेस ऑकर्स, क्या चेंजेस होते हैं इन द बिहेवियर ऑफ द आंट्स, चींटी के बिहेवियर में, वॉकिंग इन अ लाइन, जब वो लाइन में जो है वॉक करती है। तो व्हेन देयर पाथ इज़ ब्लॉक्ड, तो जब चींटियां हैं, जैसे मान लीजिए ये चींटियां चल रही हैं, बहुत सारी एक लाइन के अंदर चल रही हैं ऐसे। अब कुछ खुराफाती दिमाग का कोई है, या मान लीजिए पैर यहाँ पे कोई चीज़ आ गया, पानी गिर गया, या कोई चीज़ किसी ने ब्लॉक कर दिया, कुछ चीज़ यहाँ पर रख दिया, तो अब चींटियाँ क्या हैं, फिर से दूसरे रास्ते से यहाँ से फिर ये लाइन से चलने लगती हैं। तो क्या होता है सर, वही पूछ रहा है कि व्हेन देयर पाथ इज ब्लॉक्ड, तो क्या चेंजेस होते हैं उनके बिहेवियर में और क्यों होते हैं। तो देखिए, व्हेन द पाथ ऑफ द आंट्स वॉकिंग इन अ लाइन ब्लॉक्ड, जब ये जो है ब्लॉक्ड है, क्वेश्चन में ही है, तो दे चेंज देयर पाथ। तो अब पहला पॉइंट क्या करोगे, ये क्या करती हैं, तो दे चेंजेस देयर पाथ, तो दे चेंज, CHANG चेंज, THEIR देयर पाथ। तो पहला क्या करते हैं, दे चेंज देयर पाथ, अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं। आप चाहे तो इतने छोटे भी लिख सकते हो, जिसको जितना याद हो जाता उस तरह बना लीजिए आप। एंड अगेन वॉक वन बिहाइंड द अदर इन अ लाइन, फिर दूसरा क्या है, अगेन, AGAIN, अगेन, अगेन मतलब फिर से, WALK वॉक, वन बिहाइंड, BEHIND। एक मिनट, थोड़ा सा आप होल्ड करेंगे। रुकिए, चलिए अभी दिख रहा होगा। तो अगेन वॉक वन बिहाइंड, BEHIND बिहाइंड द अदर, OTHER अदर इन लाइन। दूसरा पॉइंट ये बना सकते हैं आप कि दे चेंज देयर पाथ, वो अपना रास्ता चेंज कर लेती हैं। दूसरा पॉइंट, अगेन वॉक वन बिहाइंड द अदर इन लाइन, और अगेन जो है फिर से वो जो है बिहाइंड मतलब पीछे द अदर लाइन में ही जो है एक के पीछे एक फिर चलने लगती हैं। तो 2 पॉइंट इतना लिख दिए। तो अब तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि ऐसा होता क्यों। तो दिस हैपन बिकॉज व्हेन एन एंट्स मूव दे लीव देयर स्मेल। तो बिकॉज यहाँ से भी लिख सकते हैं, बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज व्हेन, व्हेन मतलब जब, एंड्स मतलब चींटियाँ, एंड्स मूव मतलब मूव होती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाती हैं, तो वो क्या छोड़ती हैं, दे लीव्स, LEAVE, दे लीव मतलब छोड़ना, THER देयर मतलब अपना, स्मेल छोड़ती जाती हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, तो चींटियाँ भी जो है अपना स्मेल छोड़ी जाती है, इस स्मेल को सूंघ के जो है बाकी चींटियाँ एक एक पीछे चलती रहती है। द अदर आर्ट्स फॉलो द स्मेल एंड वॉक इन अ लाइन। तो जो दूसरी चींटियाँ होती हैं वो स्मॉल को जो है, स्मेल को जो है सूंघती हैं और एक लाइन से चलती जाती हैं। तो आप ये 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं, या कि आप चारों में मतलब सभी का समझा दिया हूँ, आप इनको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। यदि मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो मॉस्किटो ट्रबल अस अलॉट, मॉस्किटो जो मच्छर होते हैं बहुत परेशान करते हैं। हाउ डू मॉस्किटो फील यू प्रेजेंस इवन इन डार्क, अब मच्छरों को कैसे दिखता है भाई, कहाँ पे आप वहाँ पे हो, तो क्या कारण है इसका कि लाइट चली गई और मच्छर आपके पास पास और ज़्यादा घूमते हैं, क्या है इसका कारण, जबकि अंधेरा होता है फिर भी वो देख लेते हैं। देखिए, तो मॉस्किटो फाइंड अस, तो मॉस्किटो हमें कैसे पाते हैं, तो दे फाइंड अस बाय द स्मेल ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो कैसे पाते हैं हमें, देखिए मॉस्किटो जो होते हैं हमारे शरीर की जो है स्मेल ऑफ आवर बॉडी, तो इससे जो है वो पहचान जाते हैं, स्मेल ऑफ आवर बॉडी। तो स्पेशली बाय द स्मेल ऑफ सोल ऑफ फिट, तो दूसरा जो है पैरों के जो तलवे होते हैं उनकी स्मेल से पता कर लेते हैं, सोल ऑफ फिट से। और
कैसे कैसे पता करते हैं, देखो सोल ऑफ फीट, इसकी स्मेल से पता कर लेते हैं। और कैसे पता कर लेते हैं भैया, हीट ऑफ आवर बॉडी, HEAT, हीट ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर की गर्मी से भी मच्छरों को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई आदमी है, सोल ऑफ फीट से और स्मेल ऑफ आवर बॉडी से। तो आप लिख सकते हैं स्मेल ऑफ आवर बॉडी, सोल ऑफ फीट, हीट ऑफ आवर बॉडी। ये शॉर्ट में 3 पॉइंट ऐसे लिखिए, या आपको ये पूरा मतलब समझ में आ गया होगा, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू सी एनिमल्स, जो समुद्री जानवर होते हैं जैसे फिश, सडनली मतलब अचानक, मूव रैपिडली, बहुत तेज से मूव होने लगती हैं पानी के अंदर, एंड बिहेव स्ट्रेंजली, और जो है एक जो है मतलब अलग ही तरह का जो है बिहेव करने लगती हैं, इसका क्या कारण है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दीजिए। अब मछलियाँ कैसे भी जब जल्दी जल्दी मूव करती हैं, फिर सडनली मूव रैपिडली इन द वाटर, तो जब सी एनिमल्स लाइक, ये लाइन लिखा हुआ है तो लाइक लिख लीजिए, लाइक फिश सडनली मूव रैपिडली इन द वाटर एंड बिहेव स्ट्रेंजली, यहाँ तक तो क्वेश्चन में ही दिया है। तो ये क्यों ऐसा करते हैं, तो जल्दी जल्दी मछलियाँ जब मूव होती हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं वहाँ पर खतरा है, और ये वेव्स छोड़ती रहती हैं, इलेक्ट्रिक वेव्स छोड़ती हैं, तो ये सिग्नल भेजती हैं। तो इससे क्या है कि बाकी भी फिश को पता चल जाता है कि भी खतरा आ गया है। तो इसका है आपको आंसर याद करना है, टू WAR, वॉर्न मतलब चेतावनी देना, ईच अदर, EACH ईच, OTHER ईच अदर, ठीक है, ऑफ डेंजर, DANGER डेंजर, थ्रू, THROUGH थ्रू, द वेव्स, WAVES। तो ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे एग्ज़ाम के अंदर। मैं आपको हर चीज़ समझाता जाता हूँ, तो इनको आप पहले से एडवांस अब याद करके रखिए। पूरी अध्ययन जो है और जितने प्रीवियस क्वेश्चन के पेपर हैं वो सब आपको वीडियो के अंदर हमारे जो है मिल जाएंगे, मेरे चैनल के अंदर आप देख सकते हैं इनको 1 बाय 1 छोटे छोटे वीडियो बना रखा है हमने। यदि अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में भी आप जरूर लगिए, और यदि आपको लाइव क्लास चाहिए तब भी आपको भेजना है मैसेज कि सर आपको लाइव क्लास तो एक पर्टिकुलर अपन टाइम ले लेंगे, उसी तरह में आप जो है लाइव हो जाइए। मैं जो है लाइव क्लास के अंदर और भी डिटेल में अंदर पढ़ा दूँगा, लेकिन इसके लिए अपने दोस्तों को पहले आप जो है मैसेज भेजना होगा और आपको जो है कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आप देखिए, एक एक चीज़ समझाऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आर वी ऑल्सो बिकमिंग अ थ्रेट टू एनिमल्स। तो थ्रेट कैसे पहुंचाते हैं, बिकमिंग मतलब क्या हम भी जो है जानवरों को थ्रेट मतलब नुकसान पहुंचाते हैं, तो कैसे पहुंचाते हैं। देखिए जंगली जानवर हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं, आदमी कैसे पहुंचाता है। चलिए देखिए, यस वी आर ऑल्सो बिकमिंग अ थ्रेट टू एनिमल। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि भाई यस, ठीक है। सेकंड पॉइंट, देयर नंबर इज रिड्यूसिंग ड्यू टू द एक्सेसिव हंटिंग। तो भाई क्या हो रहा है कि जो एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा, EXCESSIVE एक्सेसिव हंटिंग कर रहे हैं मतलब शिकार कर रहे हैं। इससे जब आप शिकार करेंगे तो इससे जो है जंगली जानवरों की स्ट्रेंथ कम होगी, उन्हें आदमी थ्रेट मतलब नुकसान पहुंचाता है। और क्या होता है ध्यान दीजिए, एलिफेंट को जो है ध्यान दीजिए, ELE स्पेलिंग भी याद करना है, ELEPHANT। एलिफेंट्स को किस लिए आदमी मारता है, उनके टस्क, TUSKS, टस्क मतलब क्या होता है, हाथी दांत, समझते जाना आप, हाथी दांत के लिए। उसके बाद आ गया भैया राइनोसेरस। राइनोसेरस जो है आपने सुना होगा, राइनोसेरस की स्पेलिंग याद कर लीजिए, RHINO, राइनो RHINOCERO, राइनोसेरस मतलब होता है, ठीक है। तो यदि आपको राइनोसेरस देखना है तो मैं बता सकता हूँ, तो आप राइनोसेरस देख सकते हैं। राइनोसेरस को गैंडा बोलते हैं। तो ये देखिए इस तरह का होता है राइनोसेरस। इसकी जो सींग है ये जो है महंगी बिकती है, इसीलिए इसको जो है लोग इसकी जो है हंटिंग करते हैं, इनको मार देते हैं इसी के लिए।
उसके बाद जो है टाइगर को मार दिया जाता है, लायन को क्यों मारा जाता है भाई, इनकी स्किन बिकती हैं, ठीक है ना। तो टाइगर, लायन, क्रोकोडाइल की भी उस तरह, डियर को भी मार दिया जाता है, हिरन की भी बिकती है, तो ये जो है इनकी स्किन बिकती हैं। तो आप देख सकते हैं इसको, टाइगर की, लायन की, क्रोकोडाइल की। तो जैसे मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये टाइगर की जो है स्किन है, इस तरह इनको जो है बेचने से काफ़ी पैसा मिलता है। तो इसी तरह जो है डियर की है, बाकी की भी बेचने से जो है इनको काफ़ी कमाई होती है, इसीलिए बेचते हैं ये। चलिए उसके बाद ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद ह्यूमन आर डिस्ट्रॉइंग जंगल फॉर देयर इंडस्ट्रीज एंड हाउसेस। और आदमी क्या कर रहा है भाई, ये जो है डिस्ट्रॉय कर रहा है जंगल को इंडस्ट्री और घर बनाने के लिए। तो इंडस्ट्री, INDUSTRIES, इंडस्ट्रीज, एंड हाउसेज, HOUSE, हाउसेज बनाने के लिए क्या करता है कि फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। इसीलिए जो है इन सब से जानवरों को थ्रेट हो रहा है, नुकसान हो रहा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, देखिए विच एनिमल्स आर ऑन द वर्ज ऑफ द एक्सटिंक्शन इन अवर कंट्री। तो ऐसे कौन से जानवर हैं जो ख़त्म होने की कगार पे हैं, जिनकी प्रजातियां ख़त्म होने लगी हैं, तो वो कौन से हैं। तो हमारे देखा होगा आपने कि इन आवर कंट्री, हमारे देश में जो टाइगर है कम हो गए हैं, लायन कम हो गए हैं, उसके बाद मस्क डियर, राइनोसेरस और बहुत सारी ऐसी स्पेसीज हैं, वन्य प्राणी हैं जो द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन मतलब ख़त्म होने की कगार में हैं। तो आपको याद रखना है टाइगर, लायन, मस्क डियर, राइनोसेरस। तो यहाँ पर जो है हमारे ये क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको जो है लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को जो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और यदि आप लाइव वीडियो चाहते हैं कि मैं आपके लिए सेपरेट क्लास लूँ, तो आप उसके लिए जो है आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं होगा, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। आपको वीडियो कैसा लगा आपको जो है बताना है। अब नेक्स्ट जो है लॉन्ग आंसर टाइप के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।